हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है और क्या जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। इस रीडिंग को आप उतना ही लेना जितना आपको नेचुरली मैच करेगी। ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है या कुछ गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर मैं नहीं करती हूँ, अगर कोई करते हैं तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको आपके ही बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओ इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए डिवाइन, प्लीज़ वन बाय वन कार्ड दीजिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। एंजल्स, ओके। ओहो, मैं इंट्यूटिवली नहीं लूँगी, आप प्लीज़ मुझे कार्ड दो। एंजल्स, प्लीज़ मुझे कार्ड दो। अच्छा, ऐसे दोगे आप कार्ड? ऐसे मत दो आप कार्ड मुझे वन बाय वन। फर्स्ट कार्ड तो एटलीस्ट मुझे आप अपने तरफ से दो, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन। क्या हो रहा है भाई, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। और भी कार्ड्स दीजिए। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। यार बहुत सारे मैसेज मुझे लगता है आने वाले, चलो हम ले ही लेते हैं, क्योंकि एक साथ इतने मैसेज गिर रहे हैं। जस्टिस, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओ पेज ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। एंड द यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में तो है थ्री ऑफ बहुत सारा पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आए हैं। अच्छा, कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान है जो दूर से आपको देख रहा है, पास आने की हिम्मत नहीं है। आप नेम फेम, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और इस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दिया था। दो चीज़ों में ये
बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। अब ये पैसा हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, पैसा हो सकता है, इसका करियर हो सकता है, या फिर दो इसके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये दोनों को, आपको और उसको, दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में था। ये दोनों को धोखा दे रहा था क्योंकि यहाँ पे बॉटम में थ्री की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। या तो इसका जॉब करियर और आप थे जिसको ये इंसान मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। ये इंसान ना आपको पता नहीं क्यों फंसा के रखने की एनर्जी है, क्यों आपको रिलीज़ नहीं करना चाहता था मुझे नहीं पता। ये आपको काफ़ी फंसा के रखना चाहता था, ना छोड़ रहा था ना पकड़ रहा था, दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही थी आपके खिलाफ। और आप ना यहाँ पे एक हाई जंप मार के इस इंसान के चंगल से निकल गए हो क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आपकी ये एनर्जी सिर्फ बैठ के खा रहे थे और कुछ भी नहीं। किसी तरीके से या जुड़े थे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, या सोशल मीडिया से ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ था। जब भी आप आते थे सोशल मीडिया पे ये इंसान आपकी एनर्जी सक करता था, कभी भी इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी। और जब आप इसके चंगल से निकल गए तो लोगों को लेकर के यहाँ पे गॉसिप कर रहा है आपके खिलाफ कि आप यानी इससे आपका कुछ पैसे का लेन देन हो सकता है। ये इस समय ये इंसान पूरा एकदम बोलते हैं ना जैसे कि इसके कपड़े तक फट गए हैं, ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसके जीवन में पैसे की बहुत तंगी है और ये आपसे पैसे निकलवाना चाहता है। लेकिन आपने इसे पहले बहुत भर भर के पैसे दिए होंगे, लेकिन आपने इस समय पैसे देने बंद कर दिए हैं। और ये इंसान ना प्यार से ज़्यादा पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जो भी हैं ये बहुत वर्कोहलिक हो सकते हैं और पैसा तो इनके लिए सांस है, पैसा नहीं तो इनकी सांस भी नहीं आएगी। और यहाँ पे ये कुछ लोगों को लेके आप गॉसिप कर रहे हैं कि आप इन्हें पैसे नहीं देते या आप कंजूस है, कंजूस का टाइटल आपको दिया जा रहा हो सकता है। ऐसा भी कोई आपका कोर्ट का मैटर चल रहा होगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है आपका पैसे का लेन देन है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट हाउस आ रहा है। तो कोई कोर्ट केस का मैटर चल रहा होगा, उसमें ये आपसे भर भर के इन्होंने पास्ट में आपसे ठगा था और अभी भी ठगना चाहते हैं, पर आप एक लिमिटेड, आपने लिमिट कर दिया हर चीज़ को। अब ये इंसान देखिए ये आपसे ना प्यार भी करता है और जेलस भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में ये आपको झूठा प्यार इसने शो किया था, आपको ऐसे अपने बिहेवियर से, मुंह से तो कुछ नहीं बोला है पर बिहेवियर से इसने अपना प्यार आपको प्यार आपसे है ऐसा शो किया था। वो क्यों किया था? इसको पैसे चाहिए थे आपके, इसको पता था कि आपके पास पैसे हैं, इसीलिए इसने आपको झूठा प्यार शो किया था, आपसे पैसे ऐंठे। और अभी आप जब पैसे नहीं दे रहे हो तो ये इंसान बहुत जल रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम पाते हुए दिख रहा है, आपका नेम फेम हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, कहीं भी आप फेमस हो रहे हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इस इंसान को। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसे लग रहा है कि अब इसने आपने इसके तरफ से फोकस अपना हटा लिया है, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने अपने बाउंड्रीज़ को फर्म कर लिया है। अब आप इस इंसान को उतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर की तरफ फोकस हो गए हो क्योंकि आपको पता चल गया ये बेवकूफ़ी है जो भी आप कर रहे हो। सिर्फ जानते हो ये आपको प्यार झूठा दूर से है, ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इस कार्ड से शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको अपने में फंसा के रखना चाहता था ताकि आपका करियर बर्बाद हो जाए। आपको ये चीज़ें पता चल गई, आपने इस इंसान की तरफ से फोकस हटा लिया, आप अपने करियर पे पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस हो चुके हो। कहीं आप इतना मेहनत कर रहे हो, कहीं से आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, ये इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। ये इंसान आपको पैसे के लिए अपने चरणों में झुकाना चाहता था। ये इंसान हो सकता है इससे आपका कोई कार्मिक बैगेज इसके साथ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसने बहुत बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, आपके धन को खींचने के लिए, क्योंकि इसे क्या ही गलत फहमी है कि आपके पास बहुत पैसा है। पे सारे पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई और इसी की सोचों में है ये एनर्जी। ये सोच रहा है आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको बीमार करने के लिए इसने कई बार यहाँ पे डार्क एनर्जीज का प्रयोग किया। ये इंसान एक तांत्रिक टाइप भी हो सकता है, पर आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप सोल सर्चिंग में लगे हुए हो। इस समय सोल सर्च भी कर रहे हो, अपने जीवन की बागडोर आपने अपने हाथ में ले रखी है। आप अपने जीवन, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट के पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपने उससे अपना मुंह मोड़ा है, आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहे हो धीरे धीरे। और जो एक और पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो एक और पर्सन आया है बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। एक और पर्सन आपके जीवन में जो आया है, ये भी 1 नंबर का बेईमान है। इसने भी आपको पैसे के लिए बहुत बार धोखा दिया, चीट किया आपको पैसे का, इसीलिए ये जस्टिस आया है। अब इसके जीवन का जस्टिस होने जा रहा है। इसे
इसे खबर लग चुकी है कि कोई आने वाला है उसका हिसाब किताब करने। धड़कनें इसकी तेज़ हो चुकी हैं और वजह सिर्फ आपका बढ़ता रुतबा है। आपके रुतबे से इंसान डरा हुआ है। काफ़ी रुतबे वाले इंसान आप बन चुके हो क्योंकि आपने मेहनत ही इस तरीके की है। और ये इंसान बहुत कंजूस है, आपके पैसों को चुरा लेना चाहता है, किसी तरीके से हड़प लेना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में ये वापस लौट के आना चाहते हैं, पर क्यों आ रहा है? ये प्यार का कप लेके नहीं आ रहा। ये प्यार के कप के पीछे आपके जीवन में ताक-झाक करने आ रहा है कि आपके घर में चल क्या रहा है, कितनी आपने अपने घर में लग्जरी कलेक्ट की है, कैसा लग्जरियस जीवन जी रहे हो आप, क्या क्या आपने खरीदा है, ये सारी चीज़। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस इंसान को पता नहीं चल पा रहा कि आपके जीवन में क्या हुआ, क्या हो रहा है। और आपने थोड़ा मुंह भी मोड़ लिया क्योंकि आपका जो आप काम कर रहे थे ना, ये इंसान उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे फंसा फंसा के। इसके जीवन में कोई और है, कोई इसका पार्टनर है जो पैसे उस पर लुटा रहा है और आपसे पैसे लेके उस पर लुटा रहा था, और इसने आपको धोखे में रखा। आपको बताया नहीं, इसने झूठा अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र किया। हो सकता है ये आपसे कोई कोलैबोरेशन करने के लिए आए, फिर से आपको अपना कोई कप ऑफ़र करे, ये झूठा ही सही, कि आप इसके संपर्क में रहो, कभी इसे छोड़ के जाओ ना। आप पता है, आप इससे कुछ तो इसे आपका कुछ मिलता है, आपसे इसे एनर्जी मिलती है। ये इंसान टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है, बहुत कुछ है इसके पास, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके पास। बहुत बड़ा ही कैरेक्टरलेस इंसान है। अच्छा ही हुआ आपने इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये कभी ऑप्शंस को बंद नहीं रखता। और ये हार्टलेस इंसान है, इसको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो ये ठगने जरूर आएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। आप किसी कार्मिक बॉन्ड से निकले हो और अब आप पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। इसने बहुत सारे डेविल्स आपके ऊपर भेजे, जजेबल स्पिरिट्स हो सकता है इसने आपको भेजे, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजे इसने, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए कि आप इसके ज़िंदगी में बने रहो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। एनर्जी इसे देते रहो, एनर्जी इसे देते रहो। ये बहुत खुश महसूस करता है, ये आपके संपर्क में खुश महसूस करता है, पर जलता भी आपसे है ये, क्योंकि आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो। कभी नहीं चाहता आप इससे आगे निकलो, इसलिए ये हमेशा आपके करियर को चौपट करने पे लगा है। और ये चाहता है ना कि आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ कि अपने हिसाब से बंदरों की तरह आपको नचाए। देखो, इसने दो चीज़ में जगल किया है आपको करियर में, या तो आपको थर्ड पार्टी को इसने जगल किया है, और थर्ड पार्टी इसके जीवन में है। इसने झूठ बोला, आपसे बताया नहीं, और आपसे भी ये चक्कर चला रहा है। एक्चुअल में आपसे चक्कर नहीं चला रहा है, इसने शो तो किया है, लेकिन ये आपसे पैसे हटने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। यहीं पे जस्टिस आया है। जस्टिस आया है कि आपको डिवाइन बचा रहे हैं इस इंसान से। ये इंसान अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए आपको बचाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और अब आपको कुछ डिवाइन के द्वारा से गाइडेड मिली है, डिवाइन के द्वारा, कि आप इस इंसान के फोकस से हट गए हो। आपका फोकस अपने करियर की तरफ टोटल चला गया है। आप अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत सारी इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती जा रही है। जो भी धन का अभाव था आपका यहाँ पे मिटा दिया जा रहा है। जो भी आपकी अगर पुरानी बीमारी आपको थी, जैसे शुगर, बीपी, कुछ भी आपको था, वो यहाँ पे धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो और मेहनती बहुत हो, आपको जस्टिस मिल रहा। जहाँ देखिए, किसी पास्ट पर्सन की वजह से आपके जीवन में बहुत इनजस्टिस चल रहा था, लेकिन अभी आपको जस्टिस दिया जा रहा है हर जगह पे। जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, हर इंसान कर्मा के चपेट में आ रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत ज़बरदस्त कर्मा के चपेट में इंसान आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, 2 कार्ड्स आ गए। भाई, आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं। मैंने कहा ना, जितना आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, उतना इस इंसान के जीवन में टावर मूवमेंट आ रहा है। ये इतना ज़्यादा परेशान है कि आप ये ना खुद को सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा राजा, किंग समझता था, लेकिन अब ये देख रहा आप तो इससे भी बड़े किंग निकल गए। इसकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। अगर इसकी फैमिली में लोग हैं ना, ये कुछ भी आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं तो लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। क्योंकि इन्हें जेलसी है। क्योंकि ये चाहते हैं आप काम ना करो, इनके अंडर में रहो। ये आपके ऊपर ना एक दबदबा बना के रखना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें पता चल गया आप इनसे भी पावरफुल निकल गए, और इसके जीवन में बड़े बड़े टावर आ रहे हैं जस्टिस के रूप में। इसने आपके साथ इसने कुछ समय पहले आपसे पैसे बहुत चीट किए हैं, ऐठे हैं, झूठा पैसा लिया है इसने आपसे, झूठ बोल के, या फिर आपको रिलेशनशिप में भी इसने चीट किया है। बहुत रोए हो आप, बहुत तड़पे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से निकल रहे थे जब ये इंसान आपको मिला। आपने सोचा कि चलो कोई तो राहत, आपने इसे फ्रेंड के रूप में माना था, इसे आपने फ्रेंड के रूप में माना था, पर इसने
आपको बहुत चीट किया, ये पहले से रिलेशनशिप में था, इसने आपको चीट किया। इसके जीवन में जस्टिस के रूप में टावर मूवमेंट आ रहा है। ये कहीं पैसे में फंस गया है, इसके पास पैसे नहीं है, कहीं कर्ज बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये पूरी तरह कर्जे में डूबता जा रहा है। इसे आपके हेल्प की नीड है, पर ये हेल्प नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया इस इंसान ने। पर इसे ये खबर लग चुकी है कि अब कोई इनका हिसाब करने वाला है। धड़कनें तेज हो गई हैं, वजह सिर्फ आपका बढ़ता रुतबा है। आपका रुतबा बढ़ता ही जा रहा है। इसने कितने भी ब्लैक मैजिक कर लिए, पर ये आपको गिरा नहीं पाया। और जस्टिस इसके जीवन में, आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनके जीवन में टावर मोमेंट इसीलिए आया है कि इनको होश नहीं आ रहा है कि किसके साथ क्या कर रहे हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इसे सब कुछ पता है, पर यह कभी भी नहीं आपको आप खुद से बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए ये आपके जीवन में तरह तरह के ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। लेकिन जस्टिस है यहाँ पे। आप एक अर्थ एंजल हो। ओह माय गॉड, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो। आपके पास एंजलिक पावर है, तभी तो इसके ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पे एंजल्स, गार्जियन एंजल्स आपके आसपास है। वो उन्होंने आपको एक पंख दिया, बहुत प्योर सोल हो आप, कि आप उड़ो और ये आपकी मदद करे। देखो आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, किंग बनते जा रहे हो, पेंटिकल्स, धन के राजा, कुबेर बनते जा रहे हो। ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है, देखो यहाँ भी। और ये कोई बहुत कंजूस इंसान है, इससे तो एक गिफ्ट भी नहीं निकलता, इतना कंजूस इंसान है। ये पूरी दुनिया का पैसा आप खुद हड़पना चाहता है, पर किसी को कुछ देना नहीं चाहता। ये उसी के ऊपर लुटाता है जो इसकी दिन रात जी हुजूरी बजाते, और आप ये करते नहीं हो। ये थक गया, हार गया आपको कंट्रोल करते करते, पर आप निकल गए। दूर से बैठ के आप खाली देख रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, बस यही कर रहा है। यहाँ पे आपकी हीलिंग हो चुकी है। बहुत वुंडेड थे आप, बहुत ज़बरदस्त आपकी हीलिंग हुई है, हो रही है या हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे इंसान बहुत दुखी है और बहुत सैड एनर्जीज़ में है। इसे ऐसा लगता है कि आपने इससे दूरी बना ली, आप इससे बात नहीं कर रहे हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आपका, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ये इंसान बहुत दुखी है। अब जिस इंसान के लिए आपको इसने चीट किया था, धोखा दिया था, किसी थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व था, अब इसे वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे, वहाँ भी ये दुखी है। इसको कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसे संतुष्टि मैं आपको बता दूँ, ये चाहे जितना आपसे जेलस हो जाए, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये चाहे जितना जेलस में आ जाए आपके साथ, लेकिन इसे संतुष्टि आपके साथ ही मिलती है। जब ये आप किसी भी तरह से इससे जुड़े रहते हो ना, इसे एक एनर्जी मिलती है, हीलिंग मिलती है, क्योंकि इसके अपने ही इसकी दिन रात बैंड बजाते रहते हैं। ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल में रहता है, ये जो भी इंसान है, इसके अपने ही इसे छीलते रहते हैं, इसकी बैंड बजाते रहते हैं, फिर भाग के आपके पास आता होगा किसी भी तरीके से। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं किसी भी तरीके से, तो जब ये आपके पास आता है ना, तो ये हील हो जाता है, इसे खुशी मिलती है अपने जीवन। अच्छा, आप जब इसके लाइफ में रहते हो, यानी कि जब इससे जुड़े रहते हो ना, इसके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आती है। इसकी जो ये करता है ना, वो पूरा होता है, जो चाहता है वो चीज़ें पूरी होती हैं। और जब इसे वॉक अवे आप कर जाते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि ये इंसान ना आपको आने दे रहा, ना जाने दे रहा, बीच में लटका के रख रहा है। आज तक आपके कॉल नहीं करता, कभी मैसेज नहीं देखता है। ऐसे इंसान से आप भी एग्जॉस्टेड, भी ये चल क्या रहा है आपके खुद समझ में नहीं आ रहा है। या तो पूरे चले जाओ या तो पूरे चले आओ, दो में एक ही चीज़ हो सकता है। तो आपने चले जाना ही चुना है कि आपने पीठ कर लिया इसकी तरफ। और ये इंसान दुखी है, ये चाहता है कि आप उसे एनर्जी देते रहो, ये मौज करता रहे, क्योंकि ऑप्शंस इसके पास है ही, और ये आपको जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता ये इंसान आपकी। और आप समझ चुके हैं, इसकी नीयत को अच्छी तरीके से समझ चुके हो। ये इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, सिर्फ आपसे एनर्जी लेना चाहता है, इसलिए दौड़ दौड़ के आपके पास आता है। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसके कोई 3 चमचे या चमचियाँ हो सकती हैं, जो भी हो सकते हैं, 3 मिलके आपके धन पे, तो इन्होंने बाप रे बाप, आपके धन पे, आपके घर पे, आपका घर भी इनको चाहिए भाई, आपका धन चाहिए, आपका घर चाहिए। ये इंसान बहुत गुस्सा है, क्योंकि आप क्यों इससे ज़्यादा धन कमा रहे हो, क्यों इससे ज़्यादा आप आगे निकल रहे हो, क्यों आप ग्रोथ हो रही है आपकी। ये इंसान ना किंग बनना चाहता था, तो आप किंग बन रहे हो, ये बन ही नहीं पाया आज तक। ये भी बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं, मेहनती इंसान है, पर इसको मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि इसकी नीयत गंदी है, नीयत साफ़ नहीं है इसकी नीयत साफ़ नहीं है। और ये यहाँ पे देखो, ओ माय गॉड, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक खूब किया है भाई, 1-2 बार नहीं, कई बार किया है। आपको ऐसे बांधने की कोशिश की है,
आपके दिमाग में इल्यूज़न डालने की कोशिश की है, इल्यूज़न स्पेल किया गया, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया गया आपको बीमार करने के लिए। कई बार देखो, अगर आप वहाँ पे जाते होगे जहाँ पे ये इंसान रहता है, इन्होंने अगर आपको खाना खिलाया होगा ना, तो खाने में कुछ ना कुछ मिला के दिया गया आपको, ताकि आप दिन रात बंदरियों की तरह इसके आगे पीछे नाचते रहो, और ये आपको 7 ऑफ सोर्ड्स के 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखे, बांध के रखे। जो ये चाहे वो आपको बार बार बांधने की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको बंधन क्रिया की गई थी, लेकिन आपने तोड़ दिया, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। और ये इंसान परेशान है कि इतना इसने मेहनत कर लिया, ये क्यों नहीं आपको कुछ कर पाया। ये सोच सोच के हैरान है, परेशान है, और जेलसी में जल भुन रहा है खूब अच्छी तरीके से। इसके जीवन में जस्टिस के रूप में टावर मूवमेंट आ रहा है। इसने जितना भी गलत आपके साथ किया ना, वो सारी चीज़ें इसके जीवन में एक टावर की तरह, एक जैसा लग रहा है इसके जीवन में कितना बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है। हर इसके काम ठप हो गए हैं। इसका दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका है। इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसे कोई मेंटल इशू है। जब आप इसके साथ जुड़े रहते हो, ये बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। तो ये कुछ तो आपका इसका है, पास्ट लाइफ कर्मा से, पास्ट लाइफ रिलेशन आपका हो सकता है। पास्ट लाइफ का रिलेशन कोई हो सकता है जहाँ पे कोई कर्मा पेंडिंग है, तो आप दोनों का कुछ चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग है। ये कितना भी चाह रहा आपकी तरफ आए, पर डिवाइन आने नहीं दे रहे। जब तक ये आप अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, जब तक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन के आएगा, तब तक ईश्वर आपको करीब नहीं आने देंगे। या अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, जब तक ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं बनेगा, खुद को चेंज नहीं करेगा, थर्ड पार्टीज रिलीज नहीं करेगा, तब तक इसके जीवन में ग्रोथ भी रुकी रहेगी, या आपकी तरफ आ भी नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन। इसने झूठा प्यार आपको जाहिर किया, जबकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसे पता भी है शायद। ओ माई गॉड, देखो मुझे अभी तुरंत चैलेंज मैसेज हुआ। इस इंसान को पता है कि पास्ट लाइफ का आपका कोई ना कोई इसका रिश्ता है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ चीट कर रहा है। इसलिए डिवाइन इसके साथ अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका रुतबा ये ना, यहाँ पे इसे खबर लग चुकी है कि इसका हिसाब किताब होने वाला है ना। इसकी धड़कनें बहुत तेज है। वजह आपका बढ़ता हुआ रुतबा है। इस रुतबे को ये सह नहीं पा रहा है, और इसे पता है डिवाइन का साथ आपके साथ है। ये भी इसे पता है, लेकिन फिर भी आपसे लड़ रहा है। अंदर अंदर कोल्ड वॉर जैसे चल रही है। आप लोग में कोई बात नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पर अंदर अंदर बहुत झगड़े चल रहे हैं। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, पर अंदर अंदर चल रहा है। तो इनको चलने दीजिए। लड़ाई झगड़े आपके तरफ जस्टिस है, आपको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बॉस देखिए, जो इंसान साफ दिल का होता है ना, उसे ना कुछ छुपाना है ना कुछ डरना है। छुपा छुपा के वो इंसान जीता है जो झूठा होता है, एक मक्कार इंसान। तो अभी आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। यहाँ पे नंबर देखते हैं, 2 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर भी है, 3 नंबर है, एंड ठीक है 8 रिपीट हुआ, 7 नंबर, ओके 21 नंबर। ये नंबर आपको किस तरीके से इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, यह आपको देखना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम एज। यहाँ पे 39 किसी की एज है, 36 है, 38 है, 37 है, 53, 54, 51, 49, 44, 45, 40, 60, 61, 62। ओ माय गॉड, 62 भी किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आ रही। अब आपके लिए हम एक गाइडेंस भी ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। चलो, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, इन्फ्लुएंस। इस इंसान के आसपास बहुत सारे, इसको ये किसी के इन्फ्लुएंस में बार बार आ जाता है, किसी की बातों को सुनता है, कान का कच्चा इंसान है। हो सकता है ये इसको कोई एडिक्शन हो, आपकी एडिक्शन इसे हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। बिना देखे बिना बात के इसको चैन नहीं आता, नींद नहीं आता, ये आपको याद करता रहता है। कहीं आपकी फ़ोटो है इसके पास, तो ये उन फ़ोटो को देख देख के आपको याद करता रहता है। जेलसी भी है, प्यार भी है, और ना जाने क्या ही। और ये आपको चाहता नहीं आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पे देखिए, ये इसको नींद नहीं आती। ये नींद आए इसके लिए कोई एडिक्शन है इसको। कुछ यहाँ पे हो सकता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ तो ये करता है ताकि इसको नींद आए। इसको नींद नहीं आती है, आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है ये इंसान, लेकिन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपको बहुत पेन भी देता है। आपका इसका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है। तो यहाँ पे जो
जितना लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो ये इंसान देखिए, हमेशा कोई है इसके लाइफ में एक जो इसको ना बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करता है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता, आपकी तरफ आने नहीं देता। जैसे ही इंसान आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है ना, ये इंसान अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करने लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि ये कोई थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में। जो ये छोड़ के गया था उसके पास, वही इंसान इसे बहुत इन्फ्लुएंस करता है, आपके बारे में गलत गलत बातें बोलना, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना, इसको एडिक्शन में फंसा रहा है। ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है। तो कान के कच्चे, अकल अपनी है नहीं, दूसरों की अकल पे चलना है तो चलने दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। प्यार थोड़ी ना पूछ के किसी के से किया था, है ना। किसी से पूछ के प्यार नहीं किया था तो अभी क्यों पूछना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या निकल के आता है। बी, एच, एम, ठीक है। बी एच दिखाई दे रहा क्या? बी एच एम एफ वी एक्स ओ, ये आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। यहाँ पे नेम और प्लेस भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे म्यांमार निकल के आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है म्यांमार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे मद्रास से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हैदराबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हरिद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे बॉम्बे से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, भावनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद से कोई इस रीडिंग को, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद एंड फ़रीदाबाद भी यहाँ पे कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद ओखला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, ऊटी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और विराम खंड, विवेक खंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेम क्या आता है। तो भावेश किसी का नाम हो सकता है, भावना किसी का नाम हो सकता है, और बिंदा क्या नाम होता है पता नहीं, बिंदा आ रहा है किसी का नाम, बिंदु, बिंदा हो सकता है, और हिमेश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे मयूर किसी का नाम हो सकता है, मोनिका किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे मृणालिनी किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है, मनोज किसी का नाम हो सकता है, मनोज, और यहाँ पे फैज़ल किसी का नाम हो सकता है, फ़ारूक किसी का नाम हो सकता है, फ़रदीन किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम हो सकता है, विक्रांत किसी का नाम हो सकता है, विशाल किसी का नाम हो सकता है, विनीता किसी का नाम हो सकता है। कोई आपका एक्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ओमकार किसी का नाम हो सकता है, हरि ओम हरि या हरि ओम, कुछ ऐसा नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।